डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, डायलिसिस एक प्रक्रिया है। अगर किसी मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, और किडनी की प्रॉब्लम भी दो किस्म से हो सकती है। या तो पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो, जैसे अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया, या बार बार उल्टियाँ हो गई, शरीर में पानी की कमी हो गई, किडनी बैठ गई, लेकिन वो चीज़ रिकवर कर जाती है। जब वो रिकवर हो जाती है उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ज़्यादातर मरीजों में डायलिसिस तब दिया जाता है जब पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 वो ऐसी स्थिति है जहाँ पे किडनीज इरिवर्सिबली डैमेज होती हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़। सेकेंड कॉमन है लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर। बाकी और भी कारण हैं, जैसे संपन्नन जी को एडीपी केडी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बाकी एक और बीमारियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो किडनी के लिए सेफ नहीं होती है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से मरीज़ को किडनी इरिवर्सिबली डैमेज हो जाती है। और जब किडनी फंक्शन 10 से 15% से कम काम करती है तब मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसका हम ट्रांसप्लांट करते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन। क्या पॉलीसिस्टिक किडनी जो होती है, जो जी। बीमारी होती है, उसमें दोनों किडनी खराब हो जाती है? ज़्यादातर ऐसी बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटीज़, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर और पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, दोनों में दोनों किडनियां बीमार इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ नॉट वन किडनी। अगर एक किडनी किसी की खराब हो और एक किडनी ठीक हो तो यूजुअली वो पेशेंट ठीक होता है, वो एक किडनी पे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। क्या वजह होती है कि इस तरह की चीज़ें होती है? देखिए, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है, एक जेनेटिक बीमारी है। इसका अभी भी रिसर्च चल रहा है कि एग्जैक्ट इसका कारण क्या क्यों होता है। इट इज़ अ जेनेटिक बीमारी, देयर इज़ अ जीन दैट इज इन्वॉल्व इन दिस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट सीकेडी स्टेज 5 तक नहीं पहुंचता, राइट। सो देयर आर वेरिएंट्स एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं। बट अक्सर यस, पाँचवें छठे या चौथे डिकेड में मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। सो ये एक और जेनेटिक बीमारी है, इसमें अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस एंड में आ जाता है। पहले एक दो बार वो लेते थे, डायलिसिस उनको दी जाती थी, लेकिन अब वो अपने ही आश्रम में, अपनी ही सोसाइटी में सेटअप लगवा लिए हैं, डॉक्टर्स की टीम पूरी रहती है। लेकिन 4 से 5 बार डायलिसिस करना कितना खतरनाक साबित हो? देखिए, यूजुअली जब से डायलिसिस शुरू किया गया, ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया और रिसर्च ने बताया कि कम से कम 12 घंटे डायलिसिस हफ्ते में होना चाहिए, मतलब 4 घंटे के 3 सेशन। अब कैसे डायलिसिस को और सुधारा जाए, मरीज की ज़िंदगी कैसे सुधारी जाए, तो और रिसर्च भी हुआ है। कुछ जगह हैं जैसे टैसिन फ्रांस में, जहाँ पे 10 से 12 घंटे का डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार, और उन मरीजों की आधे से ज़्यादा दवाइयाँ भी हट जाती हैं एंड दे डू वेरी वेल, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से रोज़ डायलिसिस करने का भी एक प्रक्रिया, देर इज़ अ प्रोटोकॉल। सो ऑल्सो अगर मरीज ज़्यादा बीमार होता है या डायलिसिस प्रॉपरली टॉलरेट नहीं कर पाता तो हमें डायलिसिस और फ्रीक्वेंटली करना पड़ सकता है। सो देयर वेरियस रीजन जब इनको मरीज को 3 बार से हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट द डॉक्टर्स एडवाइसेस, उस हिसाब से। किन कंडीशन में डायलिसिस की जरूरत होती है? कब आप लोग डायलिसिस करने की सलाह देते हैं? देखिए, लाइक आई सेड, एक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज में अगर मरीज की क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में पहुंच जाता है, जहां उसका किडनी फंक्शन 10 से 15% होता है, तब डायलिसिस की स्थिति की आती है। अब लाइक आई सेड, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। या तो मरीज ट्रांसप्लांट कराएगा या फिर डायलिसिस होगा। डायलिसिस दो किस्म का होता है, या तो मशीन बेस्ड डायलिसिस जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, या पेरिटोनल डायलिसिस जिसे हम पानी वाला डायलिसिस या पेरिटोनल डायलिसिस या सीएपीडी कहते हैं। यूजुअली पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स गो इन फॉर हीमोडायलिसिस। आजकल एक नया सिस्टम जैसे होम हीमोडायलिसिस वो भी आ गया है, जैसे महाराज जी ने अपने आश्रम में लगवा लिया। तो वो एक सिस्टम भी आ गया है जहाँ मरीज, जहाँ मशीन और पूरा आरओ सेटअप उनके घर पे लग जाता है या उनके आश्रम में लग जाता है, और जो स्टाफ है वह उनके घर जाके डायलिसिस करके आता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी एक पेशेंट है और आपके पीछे ये डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा है। जी। इसके बारे में बताएंगे, ये कौन सी मशीन है और किस तरह से डायलिसिस होता है? सो ये आई थिंक सबसे कॉमनली यूज मशीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज अ फजीनियस 4008S मॉडल। और इसमें एक ब्लड पंप होता है, ये फिल्टर है जिसमें एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट्स जिसे हम कहते हैं बिटवीन द ब्लड एंड दी डायलिसिस फ्लूइड। मरीज का खून मशीन से इस पंप के जरिए इस फिल्टर में जाता है, साफ होके वापस मरीज के पास जाता है। ये प्रक्रिया करीब 4 घंटे चलता है। जो भी शरीर की में मरीज के शरीर में गंदगी होती है वो उसे निकाल दी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आजकल कुछ नई मशीनें आ गई जिसे हम HDF कहते हैं, उसमें डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दोनों चीज़ें यूज़ करती है, उसका क्लियरेंस और बेटर होता है। रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली आर बेटर देन दैट ऑल्सो। बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मशीन दैट इज देयर, दैट इज 4008S फजीनेस की। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये एक राउंड ये पंप है पंप है जी, ब्लड और पंप।
बॉडी से जो है सो एक ब्लड जो है सो जिसको हम डेड ब्लड कह सकते हैं या अशुद्ध खून कह सकते हैं, वो बाहर आ रहा है और उसको साफ करते हुए दूसरे से फिर वो अंदर जा रहा है। करेक्ट, बिल्कुल यही हो रहा है। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द ब्लड पंप। वेन्स, पेशेंट के मरीज के वेन्स से हम एक एवी फिस्टुला, एक वैस्कुलर एक्सेस क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो कैथेटर हो या एवी फिस्टुला हो। हाई फ्लो ब्लड होता है 250-300 ml पर मिनट, वो ब्लड पंप के जरिए मरीज के शरीर से बाहर निकलता है, अल्टीमेटली फिल्टर में जाता है, प्यूरिफाई होता है और वापस मरीज के शरीर में वापस चले जाता है। सो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ताकि कब मरीज का ब्लड प्रेशर और सारे वाइटल्स भी मेंटेन्ड हो। यूजुअल डायलिसिस जो होता है वो करीब 4 घंटे का होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक मॉनिटर भी है, डायलिसिस है और अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ बता रही है। यूएफ वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, यूएफ टाइम लेफ्ट है, प्रेशर रिकॉर्डिंग है और येलो प्रोफाइल्स भी बता रहा है। ये सब सारी चीजें क्या है? सो ये दिस इज यूएफ वॉल्यूम इज बेसिकली, मरीज जब किडनी खराब होती है तो अक्सर पेशाब बनना भी कम हो जाता है, मरीज के शरीर में पानी इकट्ठे होने लगता है। सो कितना हमने पानी निकालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉडी मरीज के पानी शरीर में पानी इकट्ठा हो जाए तो सांस भी फूल सकती है, लंग्स में पानी आ जाता है, राइट। सो उस सिचुएशन में वी हैव टू टेक आउट द एक्स्ट्रा वाटर इन द बॉडी। दिस इज व्हाट इज, अभी तक मरीज फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट करीब 1514 ml पानी निकल चुका है। वी मे हैव टारगेटेड सम पर्टिकुलर टारगेट कि हमने 2 लीटर निकालना है, 2.5 लीटर निकालना है, उसमें से 1500 ml अप्रॉक्सिमेटली निकल चुका है। कितना टाइम बचा डायलिसिस का, अगर हमने 4 घंटे लगाया तो करीब पौने 2 घंटे, 1 hour 58 minutes आर लेफ्ट। दिस इज द रेट एट विच द फ्लूइड इज बीइंग रिमूव्ड। दिस इज द टोटल गोल। जैसे मैं बता रहा था कि 3 लीटर के आसपास हमने टारगेट किया हुआ है। ब्लड फ्लो रेट, जो पंप का ब्लड फ्लो रेट है 249 है। क्यूमुलेटिव ब्लड वॉल्यूम कितना ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है इन दिस साइकिल इज 31.5 लीटर्स। और प्लस ये बाकी चीज़ें प्रोफाइल्स हैं विच वी कैन मॉडिफाई डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। साथ साथ मॉनिटर भी लगा हुआ है।